अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जदी कैप्रिकॉनियन आने वाले 3 दिन आपके लिए ऐसा इशारा लेकर आ रहे हैं जिनमें एक खुशखबरी, एक आजमाइश और एक दुआ के कबूल होने की कैफियत बहुत नुमाया नजर आती है। सबसे पहले खुशखबरी की बात करें तो किसी ऐसे मामले में पेश रफ्त मुमकिन है जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ये खबर काम, रोज़गार, बिजनेस, किसी ज़रूरी कागजी कार्रवाई, राब्ते या किसी रुके हुए प्लान से मुतल्लिक हो सकती है। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉनियन अफराद जो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी कोशिश का नतीजा फौरी तौर पर नहीं मिल रहा, उनके लिए आने वाले 3 दिन उम्मीद की एक नई खिड़की खोल सकते हैं। किसी शख्स की तरफ से फ़ोन, मैसेज या अचानक राब्ता भी मुमकिन है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके माइंड में किसी माली मामले को लेकर परेशानी है तो कोई छोटी मगर इत्मीनान बख्श पेशरफ्त सामने आ सकती है। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में भी खामोशी टूटने का इम्कान है। जिस शख्स के रवैये को समझना कैप्रिकॉनियन आपके लिए मुश्किल था, उसकी तरफ से कोई इशारा या वजाहत मिल सकती है, लेकिन इस खुशखबरी के साथ जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है। हर खबर को फ़ौरन हतमी कामयाबी समझने की बजाय उसके अगले मरहले को देखें। अल्लाह ताला कभी कभी रास्ता एकदम नहीं खोलता, बल्कि छोटे छोटे इशारों के ज़रिए इंसान को मंजिल की तरफ लेकर जाता है। इसलिए अगर 3 दिन में कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई अपॉर्चुनिटी या अचानक आसानी सामने आए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, दिल में उम्मीद रखें और अपने कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। ये 3 दिन आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि जिस मामले को आप ख़त्म समझ रहे थे वहाँ अभी एक नया रास्ता बाकी है। दूसरी तरफ आने वाले 3 दिनों में एक आजमाइश सामने आ सकती है, लेकिन ये आजमाइश आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपकी सोच, सब्र और फैसला करने की सलाहियत को मजबूत करेगी। आप लोग आम तौर पर जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेते हैं, इसलिए जब एक साथ कई मामलात सामने आ जाएं तो आप अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल लेते हैं। अगले 3 दिन में किसी काम में ताख़ीर, किसी शख्स की बेरुखी, माली दबाव, घर के किसी मामले में इख्तलाफ या किसी प्लान के मुताबिक चीज़ें ना होने की कैफियत पैदा हो सकती है। मुमकिन है आप किसी जवाब के मुंतज़िर हों और जवाब देर से आए, या आपको महसूस हो कि आपकी मेहनत को वो अहमियत नहीं दी जा रही जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। यहाँ असल आजमाइश हालात से ज़्यादा आपके रद्द अमल की होगी। अगर गुस्से में फ़ैसला किया, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए या किसी पर फ़ौरन एतमाद या बदएतमादी कर ली तो मामूली मसला बढ़ सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में खामोशी को कमज़ोरी न समझें। हर बात का जवाब उस वक्त देना ज़रूरी नहीं। अगर कोई शख्स आपको इश्तियाल दिलाए तो चंद लम्हे रुक कर सोचें कि क्या ये मामला वाकई इतनी अहमियत रखता है। इसी तरह पैसे के मामले में गैर ज़रूरी खर्च, जल्दी में सरमायाकारी या किसी वादे पर मुकम्मल इन्हिसार करने से एहतियात करें। ये आजमाइश आपको एक अहम सबक दे सकती है कि हर रास्ता फ़ौरन नहीं खुलता और हर ताख़ीर नाकामी नहीं होती। कभी कभी अल्लाह ताला किसी चीज़ को रोक कर इंसान को किसी बेहतर नुकसान से बचाता है। इसलिए आने वाले 3 दिनों में अगर कोई रुकावट आए तो घबराने की बजाय उसे एक आर्जी मरहला समझें। अपने दिल को मजबूत रखें, नमाज और दुआ से ताल्लुक़ कायम रखें और अपनी तवज्जो उस चीज़ पर रखें जिस पर आपका इख्तियार है। और अब सबसे ख़ास इशारा, उस दुआ के कबूल होने की कैफियत कैप्रिकॉनियन जो आप काफ़ी अरसे से मांग रहे हैं। अगर आप में से बहुत से अफराद के दिल में इस वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश या दुआ मौजूद है जिसका जिक्र आप हर शख्स से नहीं कर पाते, शायद ये रिस्क से मुतल्लिक है, शायद किसी रिश्ते के फ्यूचर के हवाले से, या फिर किसी परेशानी के ख़त्म होने की दुआ है, किसी काम के बन जाने की उम्मीद, या किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ जिसे आप दिल से चाहते हैं। आने वाले 3 दिनों में इस दुआ के हवाले से कोई अलामत, आसानी, मैसेज, रास्ता या ऐसा वाक़या सामने आ सकता है जो आपके दिल में उम्मीद पैदा करेगा। याद रखें कि दुआ की कबूलियत हमेशा उस शक्ल में नहीं आती जिस शक्ल का हम तसव्वुर करते हैं। कभी रास्ते खुलते हैं, कभी रुका हुआ काम अचानक चलता है, कभी किसी इंसान का रवैया बदल जाता है और कभी दिल को ऐसी तसल्ली मिलती है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए आने वाले 3 दिनों में छोटी छोटी आसानियों को नज़रअंदाज न करें। अगर कोई काम जिसके लिए आप परेशान थे आसान हो जाए, अगर कोई रुका हुआ राब्ता बहाल हो जाए, अगर किसी माली मसले का हल नजर आए तो दिल में अचानक सुकून पैदा हो, तो इस सब को अल्लाह की रहमत की एक खूबसूरत अलामत माने। इस टाइम पीरियड में तहज्जुद, नमाज, इस्तिग़फ़ार और दिल से दुआ को अपना मामूल बनाए। ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में सिर्फ रिजल्ट ना मांगे बल्कि अल्लाह से ये भी कहें कि या अल्लाह, अगर ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो इसे आसान फरमा, और अगर बेहतर नहीं तो मेरे लिए इससे बेहतर रास्ता खोल दे। आप लोगों के लिए आने वाले 3 दिनों का मैसेज कैप्रिकॉनियन यही है कि खुशखबरी आए तो शुक्र अदा करें, आजमाइश आए तो सब्र और दुआ के मामले में उम्मीद ना छोड़ें। जो चीज़ आपके लिए लिखी गई है वो आप तक पहुँच के रहेगी। बस आपको अपने दिल में यकीन, अपने अमल में एहतियात और अपनी दुआ में इखलास बाकी रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
ہم اب کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔